क्या मतलब यदि आपको फीवर लेना से मिलता है तो आप 850 रुपये सारे इलाज हो जाएगा और 1 रुपये नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे जमा होने 850 एक साल के लिए हो जाएगा। 12 बजे फुल हो गए थे तो लगभग 30 बंदे 30-40 पर डे का 70-80 का हिसाब देंगे सर हम लोग मतलब टोटल हमें 70-80 हो जाते हैं। और इसमें ओपीडी में भी तो कुछ 50,000 का कुछ चार्जेज है ना, उसमें 50,000 रुपये तक कर सकता है। हाँ तो उसको बोलो उनके साथ या तो कोई जो आपके पास ये ऑपरेटर लगाए ना 10-11 वैसे तो थोड़ा सा टेक्नो सेवी बंदा हो स्मार्ट हो उनके साथ अटैच करना ये भी हो जाएगा सबके फालतू में। और आपकी क्या वैसे भी अजीतगढ़ कितने का देते के 10 इसके साथ कोरोना वैक्सीनेशन वापिस आपने जो जांचें वाँचे दवाइयाँ भाई सब हॉस्पिटल में हुई, बाहर से कुछ नहीं हुआ, बाहर से कुछ करना भी नहीं, सब यहाँ है व्यवस्थाएं, ठीक है। इनका वो चिंता वाला है आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार यहाँ जो हमारे यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजीतगढ़ है इसके डिस्ट्रिक्ट सब स्टोर और जो जिला अस्पताल निःशुल्क दवा वितरण केंद्र है उनका निरीक्षण किया गया और उसमें काफ़ी डिटेल में हमने ये चीज़ें चेक की कि कौन कौन सी मेडिसिन इनके पास आ रही है, किस किस की सोर्स सप्लाई है और सोर्स सप्लाई है तो क्यों है, इसके बारे में डिटेल से हमने जानकारी की। और मैं आप लोगों के मार्फत ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पहले से ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जाँच योजना चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसको और व्यापक स्तर पे लागू किया है और इसी दिशा में हम लोगों के प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में या जो दवा वितरण केंद्र हैं हमारे जिनमें निःशुल्क दवाएं दी जाती है, जहाँ पे जांच केंद्र हैं जहाँ पे निःशुल्क जांचें होती है और निःशुल्क इलाज किया जाता है, तो उनकी व्यवस्थाएं माकूल हो, इसी दिशा में सरकार की ये गाइडलाइन थी और इसी संदर्भ में हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। जो जो कमियाँ इसमें पाई जा रही है, जो जो सुधार हम कर सकते हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, इसी दिशा में एक ये प्रयास था। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब हमारे राजस्थान में सभी प्रकार के इलाज, सभी प्रकार की जांचें और सभी प्रकार की जो दवाएं हैं उनका वितरण भी निःशुल्क हो गया है। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि लोग इन सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। यदि कोई आपको गुमराह करता है या कोई बाहर से दवाएं लेने के लिए प्रेरित करता है तो आप उनके बहकावे में नहीं आएँ। जिन लोगों ने चिरंजीवी योजना में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं वो लोग भी सिर्फ 850 रुपये का एक छोटा सा प्रीमियम लेके और 5 लाख रुपए के नॉर्मल केस में और स्पेशल केस में 10 लाख रुपए तक अपने परिवार को चिकित्सा बीमा की सुविधा, एक तरह से वो भी कैशलेस, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, कहीं भी इलाज करवाएं, आप उसमें दवाएं लें, अपनी जांच करवाएं, एक 850 रुपये के छोटे से प्रीमियम अमाउंट पे ये आपको सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। तो जो लोग अभी तक भी इस चिरंजीवी योजना से वंचित हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने संबंधित ई मित्रा या तो नियर बाई जो भी ई मित्रा है जहाँ पे निःशुल्क इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाएं। दूसरा, जिन लोगों के 1 मई से पहले यानी कि 30 अप्रैल तक चिरंजीवी योजना का प्रीमियम खत्म हो रहा है वो उसको रिन्यू करवा लें, मतलब दोबारा से उसको री रजिस्टर्ड करवा लें ताकि उनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज हैं वो लगातार बनी रहें। एक मैं आप लोगों के मार्फत से ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार की एक मंशा है कि हर ब्लॉक स्तर पे एक चिकित्सा मेले का आयोजन किया जाना है और इसी कड़ी में हमारे यहाँ पे अजीतगढ़ में मंगलवार को यहाँ पे एक 26 तारीख को चिकित्सा मेला का आयोजन किया जाना है जिसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है उनकी सेवाएं भी यहाँ रहेगी। एक आम जनता से भी हमारी गुजारिश रहेगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पधारें और इन मेडिकल फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लें। ये जो सारी चीज़ें होंगी वो पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही इसी प्रकार का एक आयोजन हम 29 तारीख को श्री माधोपुर में भी करवा रहे हैं
तो श्री माधोपुर और उसके आसपास के जो लोग हैं वो इस सुविधा का वहाँ पे उपभोग कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में अब किसी भी प्रकार का कोई चार्ज दे नहीं है, सिवाय यदि किसी ने कोई पार्किंग व्यवस्था कर रखी है या कोई कैंटीन या इस टाइप की कोई लोकल अरेंजमेंट से चला रहा है खाने पीने का आइटम। उसके अलावा चाहे वो पर्ची, जो पहले पर्ची के पैसे लगते थे या दवाओं के जो कुछ बाहर से लिख दी जाती थी, कुछ जांच के पैसे लगते थे या कोई विशेष प्रकार के किसी इलाज के पैसे लगते थे, अब एक पर्ची बनने से लेके और इलाज के पश्चात जो दवा वितरण है वहां तक सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो आम जनता से ये हमारी अपील है, ये गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा सरकार की इस योजना का फायदा उठाएं। धन्यवाद। आम